बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज है दोस्तों 1 अक्टूबर। जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है सर्दियों वाली सब्ज़ियों और फूलों को लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद दोस्तों मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका होता है। इसी ठंड का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों हम भी सर्दियों वाले फूल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मिट्टी तैयार करने जा रहे हैं। हम ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें पनीरी के जो सीड हैं दोस्तों, फूलों के सीड हैं, वो ज़्यादा दोस्तों तेज़ी से बढ़ें और कम टाइम में दोस्तों हमारे पास पनीरी तैयार हो जाए। कोई भी फूल या सब्ज़ी उगाने से पहले दोस्तों मिट्टी को तैयार करना होता है। दोस्तों अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार कर ली तो आपका जो पौधा है ये हो नहीं सकता कि उसकी ग्रोथ अच्छी ना हो और उसके ऊपर फूल और जो सब्ज़ियां भर भर कर ना आएँ। दोस्तों आज हम सर्दियों का बहुत ही मशहूर फूल गुले अशरफ़ी, जिसे कैलेंडुला भी कहा जाता है, आज इसकी पनीरी ग्रो करने चले हैं इस पॉट में। दोस्तों पनीरी ग्रो करने के लिए आपको कम गहरा पॉट चाहिए होता है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। दोस्तों इसमें ज़्यादा पौधे ग्रो हों, पौधों की तादाद ज़्यादा हो। अगर आप अपने दोस्तों को ये पनीरी गिफ्ट करना चाहें तो कर सकें। हमारे पास ये जो पॉट है इसमें मेरा ख्याल है कि 100 के करीब जो है ना पौधे हमें मिल सकते हैं। तो हमें इतने पौधे तो चाहिए नहीं होते, हम ज़्यादा सीड गिराएंगे। इसकी एक वजह यह भी होती है कि बाज़ औक़ात दोस्तों सीड हमारे ग्रो नहीं हो पाते, तो ज़्यादा सीड गिराएंगे। इसकी वजह से दोस्तों इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो ज़्यादा आएगा। गुले अशरफ़ी यानी कैलेंडुला को सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, भारत, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों इसको ये अहमियत इसलिए मिली है कि इस फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों इसकी जो फूल बनता है पौधे के ऊपर उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, और दूसरी बात इसमें यह है कि ये पौधा छोटे से पौधे के ऊपर जो दोस्तों फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और सारा पौधा जो है ना इसके पत्ते कम नज़र आते हैं, इसके ऊपर फूल ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी कि पौधा जो होता है वो फूलों से ढक जाता है। यूँ तो दोस्तों इस फूल की बहुत सारी वैरायटी हैं। अगर मैं रंग के एतबार से बात करूं तो दोस्तों 2 ही कलर ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे ऑरेंज कलर और दूसरा दोस्तों येलो कलर। और इसकी और भी वैरायटी होगी, मैंने नहीं देखी, लेकिन ये जो मेरे पास 2 तरह के सीड हैं ये ऑरेंज वाले हैं और इसमें साथ में दोस्तों येलो हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आज हम इन्हीं ही को ग्रो करने जा रहे हैं। दोस्तों इस पौधे की अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि ये जो पौधा होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है। आप इसको लगा दें और इसको आप फर्टिलाइज़र भी ना दें दोस्तों तो ये पौधा अपनी ग्रोथ 3-4 माह तक जारी रखता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको पानी नहीं देते हो टाइम पे तो इसके पत्ते कर्ल होना शुरू हो जाते हैं और पत्ते जो हैं जल्दी मुरझा जाते हैं। तो आप इसका पानी का ख्याल रखें। बाकी फर्टिलाइज़र के हवाले से ये पौधा बहुत ही केयरलेस है। अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप अपने गार्डनिंग का आगाज़ इस फूल को उगाकर कीजिए। गुले अशरफ़ी को उगाइए, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। दोस्तों फूल हमें अपने गार्डन में लगाना क्यों ज़रूरी होते हैं? दोस्तों इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब फूल बनता है पौधे के ऊपर तो इसकी तरफ जो पॉलिनेटर होते हैं वो मुतवज्जो होते हैं, जिससे दोस्तों हमारे पौधों के ऊपर पॉलिनेशन का अमल जो है ना कुदरती तौर पर होता है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन करते हो तो वो उस तरह से हैंड पॉलिनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से दोस्तों ना तो फूल का साइज़ बड़ा होता है और ना अगर आपने कोई सब्ज़ी ग्रो की हुई हो तो ना तो उसका साइज़ ही इतना अच्छा डेवलप हो पाता है। तो इसलिए हमें पॉलिनेटर को मतवज्जो करने के लिए दोस्तों अपने गार्डन में इन फूलों को उगाना पड़ता है और साथ साथ में हमारे गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है इन फूलों को ग्रो करने से। इसलिए आप अपने गार्डन में अगर आपने सब्जियां ग्रो की हुई हैं तो उनसे अच्छी सब्जियां लेना चाहते हो तो आप अपने गार्डन में 2-3-4 पौधे फूलों के ज़रूर उगाइए। ख़ासकर सर्दियों वाले फूल गुले अशरफ़ी को लाजमी उगाएं। इसकी तरफ जो है ना पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा मतवज्जो होते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है वो येलो और ऑरेंज होता है। तो ये ऑरेंज और येलो कलर जो है ये भंवरों का बहुत ही फेवरेट कलर है। तो इसलिए आप इस पौधे को लाजमी उगाइए, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से हो जाता है। दोस्तों जिन फूलों और सब्जियों के सीड बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं उनकी सबसे पहले पनीरी तैयार की जाती है, फिर उस पनीरी को दूसरे पॉट में या दूसरी ज़मीन में ट्रांसफ़र शिफ्ट किया जाता है।
पनीरी उगाने के लिए हमें जो सॉइल मीडिया जो होता है वो नरम सॉइल मीडिया की ज़रूरत होती है दोस्तों, इसलिए कि जब हम पनीरी को उगाते हैं तो इब्तदाई स्टेज पे अगर पौधे की ग्रोथ ना हो तो हमारा आगे जाके पौधा उतना बढ़ता नहीं है। पौधा एक जगह दोस्तों ना स्टिल हो जाता है, तो इसलिए इसकी जड़ों को डेवलप होने के लिए नरम सॉइल मीडिया की ज़रूरत होगी। ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत है, ये सादे वाली जो मिट्टी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन वाली रेत जो होती है वो हमने इस मिट्टी में मिला के इसको तैयार किया है, तो जिससे ये बहुत ही नरम मिट्टी हो गई है। इसके बाद जो मरहला आता है दोस्तों वो सीड गिराने का आता है। आप इस तरह अपने सीड को जो है ना मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोस्तों आप सीड गिराने से पहले अपनी मिट्टी को पानी दे दें, ताकि बाद में जब हम पानी देते हैं तो पानी जो है ना, पानी बाद में भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो सीड होते हैं ये नरम होने की वजह से, गीले होने की वजह से दोस्तों मिट्टी के ऊपर अच्छी